हेलो एवरीवन, क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 मैप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम। तो हम ऑलरेडी ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। आज हम देखेंगे कि ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस होती हैं और वो लिमिटेशंस दूर करने के लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्लोब की लिमिटेशन क्या है? तो देखिए, अगर अर्थ को पूरा अर्थ के बारे में अगर हमें जानना है, अर्थ एज अ होल पढ़ना है, तो ग्लोब ठीक है, एडवांटेज है उसका। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली एक कंट्री, एक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या विलेज के बारे में जानना है, जैसे कि अगर हमें इंडिया के बारे में पर्टिकुलरली, इंडिया में हमें हरियाणा के बारे में पर्टिकुलरली जानना है, तो आपको ग्लोब नहीं मैप की जरूरत पड़ेगी। तो मैप क्या है? तो मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन, या फिर कहें कि मैप जो है ड्राइंग है अर्थ के सरफेस का, और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो एक स्केल लेके, एक मापक लेके हम ये तैयार किए जाते हैं मैप, ठीक है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्लोब की बात करेंगे, अगर एक पर्टिकुलर कंट्री को हमें पढ़ना है, तो वहाँ पे ग्लोब की लिटिल इंपॉर्टेंस होगी, लिटिल हेल्प करेगा ग्लोब हमें, क्योंकि उसको फ्लैट करके, उस राउंड शेप को फ्लैट करके पढ़ना इम्पॉसिबल सी बात लगती है, ठीक है। तो इसीलिए कन्वीनियंट वे क्या है किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को डिटेल में पढ़ने का, तो वो है मैप। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेज। मैप जो है उसके अलग अलग एडवांटेजेस हैं, यूजफुलनेस है। एक तो है मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। छोटे से एरिया के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। तो मैप अलग अलग तरह के होंगे। कुछ होंगे जो सिर्फ एक छोटे से एरिया के बारे में आपको बताएंगे, कुछ होंगे जो मैप होंगे वो एक बिग बुक की तरह से होंगे, ठीक है। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। और बहुत सारे मैप को अगर आप इकट्ठा एक ही बुक के अंदर कंपाइल करते हैं, तो वो बन जाती है आपकी एटलस। ओके, तो जी आगे देखिए। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस। अलग अलग साइजेस की एटलसेस होती हैं। मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। तो डेफिनेटली यहाँ हम एक बात से क्लियर हो गए हैं, वो ये है कि मैप्स जो हैं वो ग्लोब के कंपैरिजन में ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। और जो मैप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और कुछ हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल मैप। तो अगर आप शॉपकीपर के पास जाएंगे मैप लेने के लिए, तो आप उसको बताएंगे डिटेल में कि आपको कौन सा मैप चाहिए, यानी फिजिकल मैप चाहिए, पॉलिटिकल मैप चाहिए, कि कौन सा मैप चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिजिकल मैप्स कौन से होते हैं। तो फिजिकल मैप्स में फिजिकल जो अपीयरेंसेस या फीचर्स होते हैं, जैसे नेचुरल फीचर्स होते हैं अर्थ के, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस, ये सब दिखाया जाएगा। तो वो हो जाएगा फिजिकल, या फिर उसको रिलीफ मैप भी कह सकते हैं। अगला है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स, मैप शोइंग सिटीज। तो इन मैप्स के अंदर हम सिटीज, टाउन्स, विलेजेस और डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड को दिखाते हैं, और उनकी बाउंड्रीज को भी दिखाते हैं, डिमार्केट करके दिखाया जाता है उसमें। तो उसको बोला जाता है पॉलिटिकल मैप। फिर तीसरी कैटेगरी है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक थीम, कोई थीम लेके, यानी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर देनी है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि कहीं का रोड, ठीक है, सिर्फ रोड दिखाने हैं, ओके। एंड द रोड्स, मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट दिखाने हैं, इंडस्ट्रीज दिखानी है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। तो ये पर्टिकुलर थीम पकड़ के ये मैप्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ रेन दिखाना है, तो उसमें मेन मेन फीचर्स में रेन को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो दीज आर थीमेटिक मैप्स। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दीज मैप्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मैप्स के। तो मैप में हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस डायरेक्शन एंड सिंबल्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस का मतलब क्या होता है मैप पे। तो मैप्स क्या होते हैं? बेसिकली ड्राइंग्स होती हैं,
चित्रकारी की होती है, विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड। अब एंटायर वर्ल्ड को तो आप माप नहीं सकते हो, तो इसी हिसाब से हम जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। इतना रेफरेंस ले लेते हैं डिस्टेंस का, ताकि आप आराम से उसको एक पेपर की शीट के ऊपर ड्रॉ कर पाए। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल्स। उनके स्केल्स को, मान लो 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसको 1000 किलोमीटर का जो एरिया है उसको आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया है। इस हिसाब से हम डिस्टेंस को रिड्यूस करके स्केल बनाते हैं। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। लेकिन वो हम ऐसा नहीं है कि कहीं पे जो है 1 सेंटीमीटर ले ले, 1 मीटर ले ले, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो डिस्टेंस रहेगा प्लेसेस के बीच में वो रियल होना चाहिए। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। इसीलिए अ स्केल इज चोजन फॉर दिस पर्पज। तो स्केल क्या हो जाएगा? स्केल वो रेशियो होती है जो कि एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है, जो कि एक्चुअल डिस्टेंस और जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे एंड द डिस्टेंस शोन ऑन मैप, इसको दिखाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको देके बताया गया इसमें कि डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम, आपके घर और आपके स्कूल की दूरी अगर 10 किलोमीटर है, और इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर को रिड्यूस करके 2 सेंटीमीटर कर दिया गया है ऑन अ मैप। इट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर का जो एरिया है वो 5 किलोमीटर हम दिखा सकते हैं। यानी 5 किलोमीटर का जो एरिया है किसी पर्टिकुलर दो प्लेसेस के बीच में, 5 किलोमीटर का जो एरिया है उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया गया? डिस्टेंस को रिड्यूस किया गया है और इस हिसाब से स्केल बना लिया गया है। ओके, द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको श्रीलंका और इंडिया के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिखाना है तो वहाँ पे हम पर्टिकुलरली उसी स्केल के हिसाब से दिखाएंगे कि भैया इतनी दूरी है, ठीक है। देन if you know the scale you will be able to calculate the distance between any two places on a map। और रेफरेंस को देख के हम बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है दो प्लेसेस के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। when large areas like continents और countries are to be shown on a paper, एक पेपर पे अगर continents और countries दिखाने हैं, then we use a small scale। for example 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground, ठीक है। it is called small scale map। 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर, कितना रिड्यूस किया गया है ना एरिया को या डिस्टेंस को, 500 से सीधा 5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के मैप्स को स्मॉल स्केल मैप्स बोलते हैं। लार्ज में क्या होगा? लार्ज में होगा कि 500 मीटर का जो ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है उसको 5 सेंटीमीटर में रिड्यूस किया गया है, तो इसीलिए इसको लार्ज स्केल मैप कहा जाता है। ओके, सो जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल मैप्स। आगे देखते हैं डायरेक्शन। तो देखिए कोई भी मैप आप उठा के देखेंगे तो उसके ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शंस जो हैं ये लिखी होती हैं, ठीक है। तो मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन। एन अभी बताया मैंने कि ऊपर की साइड होता है एन, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन। वेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। बिल्कुल, अगर आपको नॉर्थ का पता है तो आपको ये पता होगा कि इधर साउथ होगा, इधर वेस्ट ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा, ठीक है। सो इसीलिए चार मेजर जो डायरेक्शंस हैं, चार मेजर डायरेक्शंस जो हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इनको कहा जाता है कार्डिनल पॉइंट्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ये जो डायरेक्शंस है इनको क्या बोला जाता है? कार्डिनल पॉइंट्स। ओके, लेकिन इसके अलावा भी हम देख पा रहे हैं ना, कौन कौन सी हम देख रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट है, और यहाँ पे ऐसे ही साउथ ईस्ट है, ठीक है। तो we can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions। ये कहलाती हैं intermediate directions, ठीक है। Find out the following directions from the figure। The direction of the community center, playground from विकास हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं इस फिगर की तरफ, ये वाला फिगर है, यहाँ पे देखेंगे हम कि क्या दिखाया गया है। तो दिखाया गया है कि ये पर्टिकुलर एरिया दिखाया गया है कि यहाँ पे प्लेग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, और जैसे ही प्लेग्राउंड से आप यहाँ ऐसे बाहर आते हैं तो इधर ये ट्री है, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, ठीक है।
और ये स्कूल है, ये ऑर्चर्ड है, ये करीम, शीला, विकास इनके हाउसेस हैं, ये दुकानें हैं, यहाँ पे कुआं है, और ये है आपका पूरा रोड का सिस्टम बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि क्या बताने की या क्या पूछने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूछ रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर बतानी है डायरेक्शन। द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, तो देखिए विकास का हाउस कहाँ पे है, विकास का हाउस ये रहा, विकास का हाउस। ठीक है, तो विकास के हाउस को ही हम देख ले, तो ये वाली डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ, ये वाली रहेगी साउथ, ये रहेगी ईस्ट, ये रहेगी वेस्ट। ओके, तो कम्युनिटी सेंटर कहाँ पे हो गया, ये हो गया नॉर्थ में। ठीक है, अगला क्या पूछा गया है, ओके, प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। तो देखिए प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड कहाँ पे है, तो जी अगर कम्युनिटी सेंटर नॉर्थ में है, ठीक है, और विकास का ये हाउस है, तो ये कहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे इस डायरेक्शन होगी, तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट में। ओके, अगला देखिए, अगला हमसे पूछा गया है द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। प्लेग्राउंड तो हमने बता दिया, कम्युनिटी सेंटर भी हो गया। फिर अगला है द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। तो शॉप यानी दुकानों से डायरेक्शन क्या है, किसकी, स्कूल्स की। तो जी हम ये देखेंगे कि ये शॉप है और ये है इधर स्कूल, तो ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। ओके, ईस्ट डायरेक्शन में। देन हाँ जी, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। तो हाँ, तो किसी भी प्लेस पे अगर आप खड़े हो फिलहाल, तो वहाँ पे डायरेक्शन देखने का सबसे इजी वे है कि अगर आपके पास कंपास है, तो कंपास की जो निडल्स हैं जो शो करती हैं, देखिए ये कंपास है और इसकी निडल्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये जो इंटरमीडियरी जो डायरेक्शंस हैं वो भी शो की जा रही हैं। ठीक है, तो कंपास का आविष्कार चाइना में हुआ था, और विद द हेल्प ऑफ अ कंपास आप क्या देख सकते हैं, किसी भी प्लेस की डायरेक्शन। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डायरेक्शंस को फाइंड आउट करता है या बताता है। इसके अंदर जो नीडल लगी होती हैं, ये नीडल जो होती हैं वो मैग्नेटिक होती हैं, और ये हमेशा ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये देख रहे हैं, ये नीडल है, ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है। ओके, सो मूविंग ऑन टू सिंबल्स। तो बिल्कुल किसी भी मैप को आप देखेंगे तो वहाँ पे सिंबल्स आपको साइड में जरूर दिए मिलेंगे। तो ये एक थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मैप का, जो हम ऑलरेडी करके आए हैं। अभी डायरेक्शन देखी थी हमने, अब हम देख रहे हैं सिंबल। तो डायरेक्शन, स्केल एंड सिंबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स। जैसे कि मान लो कोई भी बिल्डिंग बनानी है, बतानी है कि यहाँ पे बिल्डिंग है, ये रोड है, ये ब्रिज है, ये ट्रीज है, तो लिख तो नहीं सकते ना बार बार कि ये, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे ये रोड है और ये यहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो ऐसे बना तो नहीं सकते हैं, ना ही यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज बिल्डिंग और ये रोड है। तो क्या करते हैं, छोटे छोटे सिंबल्स बना लेते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे ऐसे करके हम रोड बना देंगे। ओके, तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैप की स्टडी में। तो बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस और बहुत सारे ऐसे ही। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन, या तो किसी लेटर से शो कर देंगे या शेड से, कलर, पिक्चर, लाइन से। ठीक है, और ये सिंबल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें बताते हैं। लिमिटेड स्पेस पे, छोटी सी जगह पे बहुत सारे सिंबल्स आप ड्रॉ करके उस पर्टिकुलर स्पेस को, उस पर्टिकुलर प्लेस को पूरा वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लोकेटेड है वो बताई जा सकती हैं इजीली। ठीक है, इवन इफ यू डू नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम। अगर आपके पास मैप है तो आप वहाँ से ये जान सकते हैं कि भैया अगर मेरे को कुछ खरीदना है तो यहाँ पे पर्टिकुलरली शॉप कहाँ पे है, कहाँ दिखाई गई है। तो देखिए यहाँ पे ये सिंबल्स दिखाए गए हैं। तो अगर कोई रेलवे लाइन देख रहे हैं, रेलवे लाइन, रेलवे लाइन तीन तरह की होती हैं, ब्रॉड, मीटर गॉज एंड एक और होती नैरो। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया है, तो इसमें अगर किसी मैप के ऊपर ये दिखाया गया कि यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो कि ये ब्रॉड गेज है। ठीक है, मीटर गेज है। फिर उसके बाद है रोड्स, मेटल्ड है कि अनमेटल्ड है। अनमेटल्ड मतलब कच्चे रोड है या पक्के सीमेंटेड कंक्रीट रोड्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बाउंड्री, बाउंड्री भी देखो इंटरनेशनल यानी दो कंट्रीज के बीच में, स्टेट की दो स्टेट्स के बीच में, डिस्ट्रिक्ट की दो स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट के बीच में। तो ये पर्टिकुलरली आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है उसके ऊपर। ठीक है,
फिर उसके बाद है रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज। तो देखिए अगर रिवर है तो ऐसे शो की जाएगी, ठीक है, कुआं है तो ऐसे, टैंक, कैनाल एंड ब्रिज। इन पर्टिकुलर देखो बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके कुआं बना के दिखाने की जरूरत नहीं, और लिखने में भी दिक्कत होती, सीधा एक डॉट लगा दिया जिससे पता लग गया कि भैया यहाँ पे एक वेल है, क्योंकि आपको रेफरेंस में बताया गया है कि ये सिंबल जो है ये पर्टिकुलरली, और ये सिंबल हर कंट्री में चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्पल, चर्चेज, मोस्क, छतरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंबल से हम लोग टेम्पल लोकेट कर पा रहे हैं, ये चर्च है, ये क्या बोलते हैं मस्जिद है, और ये छतरी है, ठीक है, यानी जो स्तूप वगैरह में देखते हैं हम, ठीक है। फिर पोस्ट ऑफिस में देखिए, पोस्ट ऑफिस और पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, ठीक है, पोस्ट स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ओके। देन उसके बाद ग्रेवयार्ड, जहाँ पे दफनाया जाता है मरने के बाद लोगों को, तो ये है आपका, ये ग्रेवयार्ड है, और ये है आपका सेटलमेंट जहाँ पे लोग रहते हैं। फिर उसके बाद ये हैं ट्रीज और ये हैं ग्रासेस। तो ऐसे सिंबल्स से, ये कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं। कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं देखिए, हम देख लेते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। तो जी इन पर्टिकुलर इन सिंबल्स को यूज़ करके हम लोग आराम से कि एक छोटी सी प्लेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है देख पाएंगे। तो यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब है अगर आप चाइना में वहाँ का मैप लेके चले गए तो वहाँ पे ये सिंबल्स आपको दिखेंगे और इससे आप समझ जाएंगे। तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज यानी पूरे वर्ल्ड में हर जगह चलने वाली लैंग्वेज है, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, हर कोई समझ सकता है उसको। और ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा चूज किए गए सिंबल्स। ऐसा नहीं है कि चाइना में रोड को जो है वो किसी और सिंबल से दिखा दे, इसी सिंबल से दिखाया जाएगा रोड, ठीक है। देन उसके बाद ये जो उस जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट से जो सिंबल्स लिए गए हैं, इसीलिए इन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स कहा गया है, ओके। तो कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पज। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू कलर, तो सीधी सी बात है पानी की कोई भी चीज़ दिखानी है, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे तो हम कौन सा सिंबल कौन सा कलर यूज़ करेंगे, ब्लू कलर, ठीक है। देन उसके बाद ब्राउन जो होता है वो माउंटेन्स के लिए होता है, येलो प्लेटूज यानी पठार के लिए होता है, और ग्रीन जो है वो सबको पता है कि प्लांट्स के लिए होता है, ठीक है जी। देन हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, ये देखिए एक और फिर सुंदरपुर विलेज एंड इट्स सराउंडिंग एरिया यहाँ पे दिखाया गया है। तो जी यहाँ पे हम देख पाएंगे क्या देखने, ये देखिए ये लोग, ये सेटलमेंट है, मतलब यहाँ पे पूरी बस्ती है। फिर यहाँ पे कच्चा रोड दिखाया गया है, देख रहे हो कच्चा रोड है, ये क्या है, ये हम ऑलरेडी देख के आए हैं कि ये एक मस्जिद है। देन उसके बाद ये छतरी दिखाई गई है, ये भी लोकेशन है, ओके। देन ये पुलिस स्टेशन दिखाया गया है, ये पुलिस एंड टेलीग्राफ ऑफिस दिखाया गया है, स्कूल, ये देखिए कच्चा, ये कच्चा रोड है और ये पक्का रोड है यानी सीमेंटेड रोड है, ठीक है। ये टेम्पल दिखाया गया है, यहाँ पे प्लांट्स दिखाए गए हैं, ओके। ये यहाँ से रिवर जाती हुई, ये एक पॉन्ड टाइप में दिखाया गया है, देखिए डायरेक्शंस भी शो कर रखी हैं इसमें, ओके। सो इस हिसाब से हम पूरे गांव का जो, एक पूरे विलेज का जो सराउंडिंग एरिया है उसको आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है जी। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं स्केच। स्केच क्या होता है, स्केच एक ड्राइंग होती है, लेकिन वो जो होती है वो मेमोरी बेस्ड होती है, ठीक है, बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्केल। उसमें कोई स्केल का यूज़ नहीं होता है कि भाई इतने सेंटीमीटर को इतने डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाएगा। कभी कभार अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस। हम लोग बता देते हैं ना कि भाई फॉर एग्जांपल नेहा का घर कहाँ है, तो हम बताएंगे वहाँ पे एक रिवर आएगी, और जो रिवर से ना आप अगर ऐसे लेफ्ट जाओगे तो वहाँ पे एक शॉप होगी, उससे यहाँ पे एक गली जाती मिलेगी, तो वहाँ से आप जाओगे तो आप लेफ्ट टर्न ले लेना, ऐसे चले जाना, वहाँ पे उसका घर होगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर जो ड्राइंग हम करके दिखाते हैं इसको स्केच बोलते हैं, क्योंकि इसमें किसी पर्टिकुलर स्केल का यूज़ नहीं किया जाता है, ओके। और रेफरेंस देते हैं हम कि भैया वहाँ पे एक शॉप है, उसके नज़दीक उसका घर है, तो इसको बोला जाता है विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, यही बात इसके अंदर बताई गई है, ठीक है जी। तो ये जो रफ ड्राइंग होती है इसको क्या बोलते हैं, स्केच मैप। उसके बाद आ जाता है प्लान। प्लान क्या होता है, ये ड्राइंग होती है एक छोटे से एरिया की, ठीक है, छोटे से एरिया की लार्ज स्केल के ऊपर। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच
मे समटाइम्स वॉन्ट टू नो फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम, अगर आपको जाननी है तो विच के नॉट बी शोन ऑन, वो हम मैप पे नहीं दिखा सकते। और उस टाइम पे हम लोग जो है ना एक ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल उसको प्लान कहा जाता है, ठीक है, जो आर्किटेक्चर्स वगैरह यूज़ करते हैं। देन उसके बाद अच्छा, ये छोटी सी एक्टिविटी आपको दी गई है कि हमने यहाँ पे सुंदरपुर विलेज देखा था ना, तो इसमें बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फ्लोइंग। तो देखिए, ये आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, नीचे साउथ डायरेक्शन है, तो ये रिवर कौन सी डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ रोड पासिस बाय द साइड ऑफ विलेज डुमरी। देखिए डुमरी कहाँ है, ये है डुमरी, तो ये वाला जो रोड है देखिए विलेज डुमरी, तो कौन सा रोड है, देखिए ये ब्रिज दिखाया गया है ना, ये रोड दिखाए गए हैं, ओके। देन उसके बाद क्या पूछा गया है कि ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज सुंदरपुर सिचुएटेड। रेलवे लाइन हमने पढ़ी थी ना, ब्रॉड गोज गेज है कि मीट्रिक गेज है, तो हम लोग बता सकते हैं बिल्कुल आराम से कि ये कौन सा रेलवे लाइन का गेज है, ठीक है। देन उसके बाद ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे लाइन डू द फॉलोइंग लाइक, तो ये भी बता सकते हैं कि छतरी कहाँ पे है, ठीक है, और चर्च और मॉस्क और पॉन्ड रिवर, ये सब हम बता सकते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जी उसके बाद हम मूविंग ऑन टू, बिल्कुल ख़त्म हो गया आपका ये चैप्टर, और फिर देखते हैं कि इसकी एक्सरसाइज को जी हाँ, तो 3 कंपोनेंट्स हमसे पूछे गए थे, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। स्केल, डायरेक्शन एंड सिंबल। व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, ये भी बहुत इजी है, नॉर्थ साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। देन व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप, ये भी हम बात कर चुके हैं कि स्केल क्या करता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस को कम करके दिखाता है। हाउ आर मैप्स मोर यूजफुल देन ग्लोब, ये भी बात कर चुके हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान, प्लान बिल्कुल लार्ज या पे स्मॉल वो दिखाना है तो हम उसको यूज़ करते हैं। विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो जी कौन से पे हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, लार्ज स्केल वाले पे। हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स, सिम्बल्स कैसे, ये भी हम बात कर चुके हैं। फिर देखते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स, तो ये पूछ रहा है हमसे कि मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, तो उनको क्या कहेंगे, फॉरेस्ट थीमेटिक मैप बोलेंगे, थीम लिया गया ना फॉरेस्ट का। द ब्लू कलर किसके लिए शो होता है भाई, वाटर बॉडीज के लिए होता है। कंपास किस लिए यूज़ किया जाता है, बिल्कुल डायरेक्शंस शो करने के लिए किया जाता है यूज़। स्केल क्या होता है, इज़ नेसेसरी फॉर स्केच फॉर सिंबल्स फॉर मैप के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका चैप्टर 4 जो है फिनिश होता है, एंड अगले चैप्टर के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।